महाभारत में कहा है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं, अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रार्थना कार्य है, प्रधान कार्य है नहीं है। आपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं, कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता, तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल बाल लीला कर रहे थे, उस समय आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी मैं आज तक नहीं भूली। काल भी जिससे कांपता है, वह काल के काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं। मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते हैं। सगुण ब्रह्म की साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों का आराधन करें, उसी की भक्ति सिद्ध होती है। इसने पश्मिशम छिंदी स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते शंख शास्त्र के 26 तत्वों का प्रतिपादन 26 श्लोकों की स्तुति में किया गया है। भगवान सब कुछ करते हैं, किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे। कुंती के महल में पधारे, अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहां आया। वह अपनी माता से कहता है कि भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए ही वह वापस लौटे हैं। कुंती कहती है, रास्ता रोक कर मैंने विनती की, इसलिए वह वापस आए हैं। द्रौपदी कहती है, कृष्ण की अंगुली कट गई थी, तो मैंने अपनी साड़ी चीर कर पट्टी बांधी थी, इसलिए वह वापस आए हैं। सुभद्रा कहती है कि तुम्हारी भांति मुंह बोली नहीं, किंतु सगी बहन हूँ, अतः वह वापस आए हैं। मुझे मिलने आए थे, उस समय मैं कुछ बोल ना सकी थी, सो वह वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वह तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी ना होने वाला, वह सबसे प्यारा न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। भीष्माचार्य का प्रेम दिव्य के दर्शन दिव्य का था। कृष्ण कहते हैं, कोई सगाई संबंधी कोई नहीं है मानता है, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूँ। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा था, पुकार रहा था। भीष्म पिता उस समय बयान शैया पर सोए हुए हैं। उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए हैं। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों के का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है, अतः संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पूर्णमय होती है, अतः उनकी पुण्यतिथि मृत्यु तिथि मनाई जाती है। भीष्म पिता की मृत्यु किस प्रकार होगी, उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि वहां पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया, वह संतुना नहीं मिल रही, अतः उन्हें भीष्म पिता के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं। बाण गंगा के किनारे जहाँ भीष्म सोए हैं, उस स्थान पर सब आए हैं। भीष्म सोचते हैं कि उत्तरावस्था में उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पिता, मैंने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ। भीष्म द्वारिकानाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में अवश्य आऊँगा, किंतु वह तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूं, ऐसा सोचते हैं। उसी समय धर्मराज वहां आते हैं। धर्मराज से भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण को तो साक्षात परमात्मा है, वह तो तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं कि दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके, आप ठीक तरह से लड़ते ही नहीं हैं। भीष्म आवेश में आ गए और आवेश अवस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो
अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना। अब मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा।